कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी और बर्फ से ढकी दुनिया से, जहां राज करती है दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी, श्वेत जादूगरनी। वो अकेली ही आधे जादुई महाद्वीप पर राज करती है और उसकी सेना में शामिल हैं सैकड़ों भूत, राक्षस और दैत्य। उसकी जादुई छड़ी से छूते ही कोई भी जीव पथरीला बुत बन जाता है। अगर उसका मूड खराब हो तो वो नन्ही सी तितली को भी नहीं बख्शती। उसकी बर्फीली महल में हजारों पत्थर की मूर्तियां हैं जो कभी सांस लेते इंसान थे, अब उसकी क्रूरता की निशानी है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में आता है एक इंसान, एक छोटा लड़का। वो न तो डरता है न ही झिझकता है, बल्कि सीधा जाकर उसके गर्म और मुलायम आलिंगन में समा जाता है। जादूगरनी हैरान रह जाती है और तभी उसे उस बच्चे में कुछ खास महसूस होता है। वो जमीन पर एक जादुई औषधि की बूंद गिराती है, जिससे वहां गर्मा गर्म कॉफी प्रकट हो जाती है। पास खड़ा बौना दौड़कर वह कप उस बच्चे को दे देता है। बच्चे की मासूम खुशी देखकर जादूगरनी मुस्कुराती है और फिर जादू से एक टॉफी का डिब्बा भी सामने रख देती है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि इस लड़के का नाम एडमंड है और उसके 3 भाई बहन भी हैं, एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन। तभी जादूगरनी को याद आता है एक प्राचीन भविष्यवाणी, जिसमें कहा गया था कि जब 2 आदम की संतानें और 2 हव्वा की बेटियां नार्निया में आएंगी, तब श्वेत जादूगरनी का काला शासन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वो तुरंत सोचती है कि ये बच्चा और उसके भाई बहन वही हो सकते हैं। वो एडमंड को बहला फुसला कर कहती है कि अगली बार जब वो आए तो अपने भाई बहनों को भी साथ लाए, ताकि वह उन्हें अपने महल में खास मेहमान की तरह रखे। एडमंड लौट जाता है, लेकिन उसका सामना अपनी छोटी बहन लूसी से होता है, जो नार्निया की असली खोज करता है। दरअसल यही लूसी सबसे पहले उस अलमारी से होते हुए नार्निया पहुंची थी और वहां उसकी मुलाकात हुई थी एक भले फोन यानी अर्ध मनुष्य अर्ध बकरी जीव मिस्टर टुमनस से, जिसने उसे श्वेत जादूगरनी के आतंक की असलियत बताई थी। नार्निया की बर्फीली दुनिया दरअसल जादूगरनी के शासन का संकेत है, क्योंकि जहां बर्फ है वहां उसका राज है। लेकिन एडमंड ये सब सुनकर भी प्रभावित नहीं होता। उसके दिल में जादूगरनी ने अपनी मिठास और अपनापन भर दिया था। वो उसे माँ जैसी लगती है। तभी दोनों भाई बहन वापस उसी अलमारी से होकर असली दुनिया लौट आते हैं। बाहर आकर लूसी बार बार अपने भाई पीटर और बहन सूजन को नार्निया के बारे में बताती है, लेकिन वे नहीं मानते। मगर अब जब एडमंड भी खुद उस जादुई दुनिया को देख चुका है, तो चारों भाई बहन दोबारा अलमारी के रास्ते नार्निया पहुंच जाते हैं और इस बार सब देख लेते हैं कि लूसी की बात सच थी। वहां एक जादुई बर्फीली दुनिया है जहां चारों पहली बार मिलकर बर्फ से खेलते हैं। लेकिन एडमंड अब भी सबसे अलग थलग दिखता है। लूसी सबको मिस्टर टुमनस से मिलाने ले जाती है, लेकिन जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो दरवाजा खुला हुआ और घर उजड़ा हुआ मिलता है। एक नोट पड़ा होता है जिसमें लिखा है कि टुमनस को श्वेत जादूगरनी के खिलाफ जाने के जुर्म में कैद कर लिया गया है। तभी एक चिड़िया आकर उन्हें इशारा करती है और जंगल में किसी की निगरानी का एहसास होता है। डर के मारे चारों एक साथ हो जाते हैं, लेकिन सामने एक छोटा सा प्राणी आता है, मिसेस बीवर। वह लूसी को पहचानती है और बताती है कि उसे टुमनस ने भेजा है। फिर वह उन्हें अपने घर ले जाती है, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत होता है। बीवर दंपत्ति उन्हें नार्निया की पूरी कहानी बताते हैं और साथ ही वो पुरानी भविष्यवाणी भी। वे मानते हैं कि यही 4 बच्चे वह भविष्य के राजा रानी हैं, जिनके आने से नार्निया आजाद होगा। साथ ही उन्हें एक और नाम बताते हैं, असलान, जो एक शेर है और श्वेत जादूगरनी का सबसे बड़ा दुश्मन। वह लौट चुका है और सेना इकट्ठा कर रहा है। लेकिन यह सब सुनकर पीटर और सूजन घबरा जाते हैं। वे यह सब नहीं चाहते, न कोई युद्ध, न कोई भविष्यवाणी। वे लौट जाना चाहते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एडमंड गायब हो चुका है। दरअसल एडमंड उस वक्त ही निकल पड़ा था जादूगरनी को सब बताने के लिए कि असलान लौट चुका है और बाकी बच्चे भी उसके साथ हैं। जब वह बर्फीले महल में पहुंचता है तो जादूगरनी को सब बता देता है। वह गुस्से से फौरन अपने भेड़ियों की सेना को आदेश देती है कि बाकी बच्चों को पकड़ लाओ। जंगल में भेड़िए दौड़ पड़ते हैं और जल्दी ही बीवर दंपत्ति का घर घेर लेते हैं। अंदर बच्चे और बीवर डर से कांपते हैं, पर समय रहते बीवर दंपत्ति उन्हें एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाल ले जाते हैं और अब शुरू होती है भाग दौड़, भविष्य और अंधकार के बीच की लड़ाई। यह वही जगह थी जहां बीवर और उनकी पत्नी अपने पुराने गुप्त रास्ते से बच्चों को जंगल की ओर लेकर भागे थे। लेकिन भेड़ियों का झुंड बहुत तेजी से उनका पीछा कर रहा था। तभी एक लोमड़ी सामने आ जाती है। पहले तो सबको शक होता है कि ये दुश्मन है, लेकिन वह तेजी से कहती है, पेड़ पर चढ़ो, मैं उन्हें रोकूंगी। बच्चे और बीवर बिना समय गंवाए ऊपर चढ़ जाते हैं। भेड़िए आ पहुंचते हैं और लोमड़ी को कमजोर जानकर हमला करते हैं। वो उसका गला चीर ही डालते, लेकिन लोमड़ी उन्हें धोखा देकर कहती है कि इंसान उत्तर की ओर भागे हैं। भेड़ियों का सरदार उस पर भरोसा कर बैठता है और सारा झुंड उत्तर की ओर निकल जाता है। इस तरह सभी की जान बच जाती है। उधर एडमंड श्वेत जादूगरनी के सामने सब कुछ उगल देता है।
कि शेर असलान लौट आया है और सेना इकट्ठा कर रहा है। यह सुनते ही जादूगरनी खुद मैदान में उतरने का फैसला करती है। वह अब किसी को नहीं छोड़ेगी, न एडमंड को न असलान को। ठीक उसी वक्त जंगल में बच्चों की मुलाकात होती है सांता क्लॉज से, जो उन्हें भविष्य की लड़ाई के लिए खास हथियार देता है। पीटर को तलवार और ढाल, सूजन को धनुष बाण और एक सीटी जो खतरे में बजाई जा सके, और लूसी को एक छोटा खंजर और जादुई औषधि जो मरते हुए को भी जीवन दे सकती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे पहुंचते हैं बर्फीली झील तक, जो सदियों से जमी हुई थी। लोमड़ी अपनी पूंछ से रास्ता जांचती है और बताती है कि अभी तो झील पार की जा सकती है। सब बारी बारी से सावधानी से चलने लगते हैं, लेकिन तभी भेड़ियों का झुंड फिर आ पहुंचता है। भेड़िए लोमड़ी के पति पर झपट पड़ते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर बच्चों ने खुद को नहीं सौंपा तो वो उसकी जान ले लेंगे। सूजन डर के मारे पीटर से कहती है, तलवार नीचे रख दो। लेकिन घायल लोमड़ी कहती है, अगर मुझे मरना भी पड़े तो सही, लेकिन इन बच्चों को जादूगरनी के हाथ नहीं जाने दूंगी। सबकी निगाहें पीटर पर होती हैं, लेकिन वो जानता है कि वो भेड़िए के नेता से नहीं जीत सकता। ऐसे में वह पूरी ताकत से तलवार को बर्फ में घुसा देता है और बर्फ टूट जाती है। सभी जीव नदी में गिर जाते हैं। तैरना जानते हुए लोमड़ी किसी तरह बाहर आ जाती है, लेकिन बाकी भेड़िए डूब जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर श्वेत जादूगरनी खड़ी सब देख रही होती है। वह गुस्से में लोमड़ी को पत्थर बना देती है, एक मूर्ति हमेशा के लिए। फिर एडमंड को थप्पड़ मारती है, लेकिन उसे अब भी अपने नियंत्रण में रखती है। जैसे ही वे नदी पार करते हैं, बच्चे और बीवर असलान के शिविर पहुंचते हैं। वहाँ तरह तरह के जादुई जीव होते हैं, सेनापति, जानवर, दैत्य, पक्षी, और सभी हैरान होकर बच्चों को देखते हैं, क्योंकि यह वही 4 लोग हैं जिनकी भविष्यवाणी सदियों से की जाती रही है। थोड़ी देर बाद शेर असलान बाहर आता है। उसके एक दीदार मात्र से पीटर को लगता है कि यह कोई आम जानवर नहीं, ये एक राजा है। असलान चारों को देखता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि एक बच्चा गायब है। सभी चुप रहते हैं, लेकिन असलान समझ जाता है कि एडमंड ने कुछ गलत किया है। वो उन्हें आराम करने देता है, लेकिन तभी भेड़ियों का एक झुंड फिर हमला करता है और लूसी पर झपटता है। पीटर आगे आकर अपनी तलवार से बहादुरी से उसे बचाता है। असलान अपने सेनापति से कहता है, उसे मत रोकना, देखो क्या वह खुद नायक बन सकता है। पीटर भेड़िए को हरा देता है। दूसरी भेड़िया डर कर भागती है, लेकिन असलान जानबूझकर उसे नहीं पकड़ता, बल्कि अपने सेनापति को कहता है कि उसका पीछा करो, शायद इसी बहाने एडमंड को खोज सकें। वही होता है। सेनापति चुपचाप दुश्मनों के इलाके तक पहुंचता है और एडमंड को वहां से बचा लाता है। इस खबर से जादूगरनी बौखला जाती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाती। अगली सुबह वह खुद असलान के शिविर में पहुंचती है। चारों तरफ सैनिकों की नजरें उससे नफरत से देखती हैं, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाता। वो एक पुराने नियम का हवाला देती है, जो कोई भी विश्वासघात करता है उसे मृत्यु दंड मिलेगा, और यह नियम खुद नार्निया की जड़ों में लिखा है। उसका इशारा एडमंड की ओर होता है। पीटर तलवार खींच लेता है, लेकिन असलान शांत रहता है। फिर दोनों के बीच गुप्त बातचीत होती है, जिसके बाद जादूगरनी शिविर छोड़ देती है, पर एडमंड को साथ नहीं ले जाती। सभी को लगता है अब सब ठीक हो गया है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस संधि की असली कीमत क्या है। रात के अंधेरे में असलान अकेले जादूगरनी के गुप्त अड्डे पर पहुंचता है। वह खुद को समर्पित करता है ताकि एक इंसान की जान बच सके। वहाँ की भयानक जादुई प्रजातियां भी उस पर हाथ उठाने से डरती हैं, क्योंकि असलान की उपस्थिति में कोई साहस नहीं करता। लेकिन जादूगरनी सिर झुकाकर इशारा करती है, और उसके आदेश पर श्वेत जादूगरनी की क्रूरता अपने चरम पर थी। असलान जैसे शक्तिशाली राजा को उन्होंने पहले जमीन पर गिराया, फिर उसके चारों पैरों और मुंह को रस्सियों से बांध दिया। उसके रौबदार शरीर से बाल काटकर उसे अपमानित किया गया। वह शेर जो कभी पूरी धरती का स्वामी था, अब खामोश पड़ा था। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई दहाड़ नहीं, और तभी जादूगरनी ने उस पर बैठकर उसका मजाक उड़ाया। एक इंसान के लिए अपनी जान देने चला है ये मूर्ख शेर। और अगले ही पल उसने अपनी चाकू उठाकर नार्निया के अंतिम राजा को मौत के हवाले कर दिया। अब जादूगरनी को कोई नहीं रोक सकता था। उसकी राक्षसी सेना नार्निया को रौंद सकती थी, कोई विरोध करने वाला नहीं बचा था। लेकिन उसे क्या पता था कि नार्निया की आत्मा अभी मरी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर पीटर और एडमंड को फेरी की ओर से खबर मिलती है कि असलान मारा गया है। यह सुनते ही दोनों भाई स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन वे टूटते नहीं और असलान की सेना को अपने हाथों में लेकर मैदान की ओर कूच कर जाते हैं। वे जानते हैं कि ये निर्णायक युद्ध होगा, जिसमें या तो नार्निया बचेगा या इतिहास बन जाए। पर जादूगरनी की सेना 2 गुना बड़ी थी। विशालकाय राक्षस, आधे जानवर आधे इंसान योद्धा, और सबसे खतरनाक 4 सफेद भालुओं द्वारा खींची जा रही उसकी बर्फीली रथ। वह शान से अपने रथ पर
पर खड़ी थी, हाथ में चमकती जादुई छड़ी, चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास। लेकिन पीटर भी पीछे नहीं हटता। उसने अपने साथियों को आदेश दिया। आकाश में उड़ती चीलें और विशाल पक्षी शिलाएं लेकर दुश्मन पर बरस पड़ते हैं। जादूगरनी की सेना घबरा जाती है, लेकिन वे भी पलटवार करते हैं। तीरंदाज बौने आकाश में उड़ते पक्षियों पर हमला कर देते हैं, जिससे नार्निया की सेना को नुकसान होता है। अब पीटर खुद सेना लेकर हमला करता है। उसकी सेना छोटी जरूर थी, लेकिन वे घुड़सवार थे। गति, साहस और संगठन उनके पास था। पहली टक्कर में जादूगरनी की सेना का पहला दल पूरी तरह बिखर गया। युद्ध का पलड़ा झुकने ही वाला था। तभी जादूगरनी का असली दल आया। इतने में एक फेनिक्स आकाश से उतरता है और खुद को आग में जलाकर शत्रु की सेना के रास्ते को जला डालता है। लेकिन जादूगरनी ने एक ही जादू से आग को बुझा दिया। युद्ध की दिशा पलटने लगी। पीटर सेना को वापस घाटी की ओर ले जाता है, जहाँ पहले से तैनात तीरंदाजों की टोली दुश्मन पर तीरों की बारिश कर देती है। दुश्मन बुरी तरह घायल होता है, लेकिन तभी एक बौना पीटर के यूनिकॉर्न पर तीर चला देता है। उसका घोड़ा गिर जाता है और पीटर सीधे दुश्मन के बीच में आ जाता है। उसे बचाने के लिए पीछे से आधे घोड़े, आधे इंसान योद्धा और विशाल गैंडे दौड़ पड़ते हैं। वे अपने प्राणों की आहुति देकर पीटर को भागने का समय देते हैं, लेकिन पीटर का हृदय टूट चुका है। उसे लगता है कि यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। तभी दूसरी ओर, जहां लूसी और सूजन रो रही थीं, उनके आंसू और अस्लान की बलिदानी आत्मा ने नार्निया की प्राचीन जादू को जगा दिया। अगली ही पल मृत अस्लान के शरीर में प्राण लौटते हैं। लूसी और सूजन अवाक रह जाती हैं। शेर जीवित है, लेकिन अब समय नहीं है। अस्लान कहता है, चढ़ो मेरी पीठ पर, हमें बाकी सेना की जरूरत है। वे भागते हैं जादूगरनी के महल की ओर, जहां असंख्य योद्धा अब तक पत्थर की मूर्तियां बने खड़े थे। लेकिन अस्लान अपनी दहाड़ के साथ जैसे ही वहां फूंक मारता है, सब जीवित हो जाते हैं और नार्निया की खोई हुई आत्मा फिर से जाग उठती है। उधर युद्ध की हालत और बिगड़ती जा रही थी। कोई भी जादूगरनी की जादुई छड़ी से नहीं लड़ पा रहा था। तभी एडमंड ने हिम्मत दिखाई। उसने सोचा, अगर उसकी छड़ी तोड़ दी जाए तो जादूगरनी कमजोर हो जाएगी। वो दौड़ पड़ा और जैसे ही उसने हमला किया, जादूगरनी ने पलटकर उसे छड़ी से बुरी तरह घायल कर दिया। यह देखकर पीटर की आत्मा कांप उठी। उसके अंदर का भाई, रक्षक और योद्धा सब एक साथ जाग उठते हैं और वो पूरी ताकत से जादूगरनी पर टूट पड़ता है। लेकिन तलवारबाजी में जादूगरनी ज्यादा ताकतवर थी और पीटर जल्द ही थकने लगता है। पर तभी जंगल से गूंजती आती है दहाड़। अस्लान लौट आया था और उसके पीछे थी पूरी सेना। जैसे ही वो मैदान में कूदा, जादूगरनी की सेना तितर बितर हो गई। जादूगरनी ने पलटकर हमला किया, लेकिन इस बार अस्लान ने उसे एक ही झपट्टे में खत्म कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया।